हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आइए समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। से मान लो फर्म जो है वो प्रॉफिट कमाती है 1 लाख रुपए का, है ना। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है और यहाँ पर टोटल शेयर है, ठीक है, टोटल शेयर है फर्म का वो 100% है अपने आप में, ठीक है। अब ये जो 100% शेयर है इसको हमें 4 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कैसे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ ए को कितना मिलेगा सर? 25% मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 25% मिलेगा, है ना। सी को कितना मिलेगा सर? 25% मिलेगा सी को भी और डी को भी, ठीक है गाइस। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है तो ये टोटल शेयर का है ना, किसको देना पड़ेगा? इसमें से हिस्सा किसका बन जाएगा? न्यू पार्टनर का भी बन जाएगा, है ना। तो ये शेयर आपका क्या हो गया बताओ? 25% से कितना हो जाएगा जो नए पार्टनर के आने से? सर 20% हो जाएगा, है ना। अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो, है ना, सभी पार्टनर का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, है ना। ए बी सी डी और ई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, ठीक है, 20% हो जाएगा। अब बताना आप क्या गाइस, प्रॉफिट जो है हमारा वो इंक्रीज होगा क्या ई के आने से, है ना। तो मान लो कि हमारा जो प्रॉफिट है ई के आने से, क्योंकि ये कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, है ना, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा और पार्टनर है तो मेहनत करेगा फर्म के लिए, है ना, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। इसकी जगह अगर किसी एम्प्लॉय को रखते ए बी सी डी, जो ओल्ड पार्टनर है, ये एम्प्लॉय को रखते तो वो किसके लिए काम करता? सैलरी के लिए, उसकी सैलरी फिक्स होती। लेकिन यहाँ पर पार्टनर लेके आया ताकि वो मन लगा के काम करे और प्रॉफिट को इंक्रीज करे, क्योंकि एक हिस्सा उसको भी तो मिलने वाला है प्रॉफिट में से, ठीक है। तो कैपिटल लाया है ना। तो बिजनेस का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। फर्म का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा बिजनेस हमारा, है ना, और मेहनत भी करेगा साथ में, ठीक है गाइस। तो यहां पर इनका प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख रुपए। तो अब बताना पहले कितना मिलता था जब इनका शेयर 25% था? सर तब मिलता था 25,000 रुपए, है ना। और अब शेयर कम हो गया, देखो शेयर कितना हो गया है? 20% हो गया, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। कितना सर? 1.5 लाख में से मिलेगा 30,000 ABCD को। तो बात समझ में आई आपको? एडमिशन करते हैं तो क्या होता है, अब समझना आगे कि देखो इन्होंने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है क्या, है ना। शेयर का सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ने, है ना। 25% से 25% से कितना हो गया? 20% हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। और गाइस हम यहां पर क्या निकालेंगे? न्यू रेशो निकालेंगे जब कोई नया पार्टनर आएगा तो, है ना। न्यू रेशो निकालेंगे और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जो लैंग्वेज है ना, उसको समझेंगे हम, ठीक है। और जो केस है ना, जितने भी केस बन रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सारे समझाऊंगा मैं। तो आइए गाइस पहले लैंग्वेज देखें कि किस तरह की आएगी। से मान लो गाइस आया फ्रॉम हिज। फ्रॉम हिज का मतलब क्या होगा? माइनस करना, है ना, कि उससे, है ना, कि ए से इतना मिला, है ना। कोई एक पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है, यहां पर तो क्या बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ABCD, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करे, जैसे ए ही सेक्रीफाइस करे किसके लिए? ई के लिए, कि पूरा का पूरा शेयर ए के हिस्से से ही आए ई को, ऐसा भी हो सकता है ना। एक पार्टनर कर सकता है सेक्रीफाइस, एक से ज्यादा कर सकते हैं, सारे पार्टनर मिलकर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कि एक से इतना मिला, बी से इतना मिला, समझ में आई बात। दूसरा आएगा गाइस ऑफ हिज। और ऑफ हिज का मतलब क्या? मल्टीप्लाई, है ना। यहां पर मल्टीप्लाई करके आप माइनस करोगे या फिर मल्टीप्लाई ही करना है हमें, है ना, वो देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो केसेस बन रहे हैं गाइस उनको भी देखेंगे, है ना। मेथड्स बोल सकते हो आप किसके लिए? न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए। तो आइए गाइस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, और कौन सा केस लग रहा है ये भी समझेंगे, है ना गाइस। तो सारी चीजें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 से जो है हमारे क्वेश्चन है न्यू रेशो, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालने का बोला है ना। तो जब नया पार्टनर आता है
तो हम सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो निकालते। तो क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस आपका, ठीक है, इसको समझते हैं हम। अच्छा, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, सारी चीजें समझेंगे गाइस, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट गोविंद एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ राम, श्याम एंड गोविंद। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, और यहां पर कितना सेक्रीफाइस करा है राम और श्याम ने, ये नहीं दे रखा है। गोविंद का शेयर दे रखा है कि 1/5 के लिए वो फर्म के अंदर आता है। तो कौन सा केस है समझते हैं गाइस। तो फर्स्ट केस है गाइस हमारा ये, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स कीप देयर म्यूचुअल रेशो अनचेंज्ड। ठीक है गाइस, जब ओल्ड पार्टनर जो है वो म्यूचुअल रेशो मतलब जो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज नहीं करना चाहते, तो यहां पर ऐसा जब केस आएगा तो उसके अंदर कोई जानकारी नहीं होगी सेक्रीफाइस की, है ना। सिर्फ इतना लिखा होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना हिस्सा लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से समझेंगे, ये हमारा केस फर्स्ट है गाइस, है ना। और क्वेश्चन भी आपका 12 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू रेशो का, ठीक है, कि जो नया पार्टनर आ रहा है गोविंद, है ना, गोविंद का जो शेयर है वो कितना है 1/5, मतलब 5 में से उसको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस यहां पर हम मानेंगे, है ना, लेट टोटल शेयर कितना है 1 है। जैसे उस टाइम 100 माना था, ऐसे क्या है 1 है, और 1 के हमने क्या करे हैं यहां पर 5 टुकड़े करे, है ना। गोविंद के शेयर से पता चला हमें कि 5 टुकड़े करना है, ठीक है। तो 5 टुकड़े करे, ठीक है। अब 5 टुकड़े में से गोविंद को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, 5 में से गोविंद को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो बाकी का बचा हुआ किसको मिलना चाहिए सर, जो ओल्ड पार्टनर है राम और श्याम उनको मिलना चाहिए इसमें से, है ना। तो इसको अगर हम लेस कर देते हैं टोटल में से, ठीक है, जो टोटल है, टोटल कितने 5 है ना, 5 भागों में बांटा है, उसमें से जो गोविंद का कितना है 1 दे रहे हैं, तो इसका 1 दे दिया हमने, तो बचा कितना सर 5 में से अब बचे हैं 4, ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो, तो रिमेनिंग बचा है कितना सर 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करा है, तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, कि जैसे ये हो जाएगा हमारा कुछ नहीं है तो 1, है ना, इसमें से 4/5, तो आप ले लो इसका एलसीएम ले लोगे और इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4/5, सीधे लिख देंगे गाइस 4/5, ठीक है गाइस, है ना, क्लियर हुई बात। अब देखो, जो ओल्ड पार्टनर है कीप देयर म्यूचुअल रेशो अनचेंज, मतलब क्या कि जो उनका पुराना जो रेशो था, पुराना रेशो क्या था 3:2, इसको चेंज नहीं करना चाहते, इसी में ये जो प्रॉफिट है, ये जो 4 हिस्से है ना, इसी में बांटना चाहते, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते। राम्स न्यू शेयर बताओ, क्या 4/5 का है ना, ये 4 था, है ना, टोटल कितने 5, तो 4/5 का कितना मिलेगा सर ओल्ड रेशो में, यानी कि 3/5, है ना। और हमारा ओल्ड पार्टनर कौन है श्याम, तो श्याम्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताओ, न्यू प्रॉफिट में उसको हिस्सा कितना मिलेगा सर 4/5 का, 5 है टोटल, उसमें से जो ये 4 है ना, तो 4/5 का, है ना, कितना सर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसलिए 2/5, तो बताओ कितना आ गया सर, ये आ गया 25, है ना, और 12, सर ये भी 25 और 8 आ गया, ठीक है। अब इस हिसाब से जो हमारा न्यू पार्टनर आया है ना, उसका भी हमें डिनोमिनेटर सेम करके करना होगा, है ना, ठीक है। गोविंद्स
शेयर, है ना। बताओ 1/5 है गाइस, है ना, 1/5 है। तो मुझे एक बात बताना, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए सभी पार्टनर के, कि इनको 25 में से कितना मिल रहा है ना। तो डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए गाइस, है ना, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा गोविंद का शेयर कितना हो गया 5/25, और इनको जोड़ लो, क्या ये 25 है ना। तो 12 + 8 + क्या है 5, ठीक है 25 हो गया गाइस, है ना। ठीक है, क्लियर है बात कि 25 टोटल कितना है हमारा 25 है 100%, या फिर 1 है 25। इसमें से ए को मिल रहा है 12, बी को मिल रहा है 8, सी को समझ में आया गाइस आपको। डिनोमिनेटर क्या करना है, हमें सेम करना है। सर क्यों? क्योंकि देखो 25 टुकड़े हैं, अब कितने 25 टुकड़े, और 25 टुकड़े में से ए को मतलब राम को कितना मिल रहा है, जो राम है हमारा ओल्ड पार्टनर, उसको कितने मिल रहे हैं 12, और श्याम को 8, और जो नया पार्टनर है ना गोविंद, उसको कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो फर्स्ट केस था आपका, है ना, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 4:1। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच एक्वायर होली फ्रॉम ए, है ना। अब देखो क्या आया क्वेश्चन में, फ्रॉम आया है, और फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस करना है। और देखो केस को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, केस को बहुत ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझेंगे, है ना गाइस। अब बताना स्टूडेंट कि यहां पर पूरा का पूरा एक्वायर किससे कर रहा है, ए से ले रहा है ना। ठीक है, ए और बी का गाइस हमारा ओल्ड शेयर है 4:1, ठीक है। अब गाइस क्या बोल रहा है कि जो ए है ना, ए जो हमारा है उसका शेयर कितना है 4 है, मतलब जो ओल्ड शेयर था हमारा, टोटल कितने हिस्से थे इसके 5 थे, है ना, 4 और 1 5, है ना। इसमें से 4 किसको मिलते थे, ये जो 4 है ये किसको मिलते थे, ये मिलते थे ए को, है ना, ए को मिलते थे। और ये हिस्सा किसको मिलता था, बी को मिलता था। अब ए ने क्या बोला कि मेरे हिस्से में से, हाँ ठीक है, मेरे हिस्से में से मैं क्या कर रहा हूं, जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसको दे रहा हूं, ठीक है। तो केस याद रखना गाइस, जब लिखा हो कि ही एक्वायर होली फ्रॉम ए, और क्या आया यहाँ पर फ्रॉम आया, और फ्रॉम आया इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना है। तो केस क्या है कि जब नया पार्टनर किसी एक पार्टनर से, है ना, जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से किसी एक पार्टनर से, यहाँ पे 2-3 रहते तो भी हम एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना, एक पार्टनर से ही नया पार्टनर एक्वायर कर रहा है ना, उसी के शेयर से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना, और सी को दे देंगे। देखो कैसे, तो समझना ध्यान से कि ए का ओल्ड शेयर कितना है, सर टोटल है 5, और 5 में से 4 मिलता है, तो इसमें से लेस करना हमें, है ना। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा, एस न्यू शेयर। बताओ 4/5 मिलता था पुराना, है ना, इसमें से फ्रॉम आया है, मतलब क्या करना है, माइनस करना। इसमें से हमें कितना दे देना है, जो सी का शेयर है, सी का कितना है 1/4 है, ठीक है, इसका है 4/5, है ना, यही है। और ये जो आ रहा है ये किसने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सोल्व करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा, कॉमन एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। और अब बताना 5 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, और 4 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है 5 टाइम में, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 16, और है ना, मतलब 4 और 4 का मल्टीप्लाई करा आपने, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 16 आया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा 5 आएगा। तो बताओ ए का न्यू शेयर कितना आ गया 11/, में क्या सीखा है हमने कि डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। ए को 20 में से 11 मिले हैं, तो बी का क्या हो जाएगा 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर। बताओ सर 4:1, है ना, यानी कि सर 5, है ना, टोटल कितने हो गए 5,
और 5 में से कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, 1 मिल रहा था, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है सर, डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो a का जितना डिनोमिनेटर है उतना b का भी होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 बनाने के लिए। अच्छा नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो गया 4/20। अब बताना गाइस जो न्यू पार्टनर आ रहा है c, तो c का शेयर कितना हो जाएगा, c शेयर सर 1/4 के लिए आ रहा है और इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 है ना और 5, ठीक है। तो ठीक है गाइस समझ में आई बात आपको है ना। तो 20 में से a कितना रह रहा है 11, 4 और 9, ये हो गए हमारे कितने 20 हो जाएंगे बताओ है ना, 11 + 4 + 5 कर लोगे तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। यही गाइस हमारा क्या है न्यू रेशो है। समझ में आ गई बात आपको? ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।